हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू सी इंटरमीडिएट सितंबर 26 अटेम्प्ट, जिसके लिए उद्देश्य रेगुलर बैच जो पीडब्ल्यूपी है सी वाला की तरफ से वो आप लोगों का शुरू होने वाला है बेटा 12 नवंबर से। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल है, सर कौन से बच्चे इस बैच के अंदर में इनरोल कर सकते हैं, सर क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहने वाली है और हम लोगों को सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो उसको लेकर ना मैं सारी बातचीत आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जरा अंत तक बेटा इस वीडियो को सुनेगा ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना, कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के अपने पास आंसर कर दूंगा। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों के साथ ये बात करने वाला हूं कि जो इस बैच के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर आता है, चाहे वो अपने पास ये फाउंडेशन क्लियर करके आया भी, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है, दोनों के दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। काफी बार डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर हम भी क्या, हमारे लिए भी ये बैच है। यस, क्योंकि आपको तो भी यार इंटरमीडिएट का भी एग्जाम देना ना अपना। तो दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो फाउंडेशन पास करके आए, चाहे डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स है, वो सही बच्चे इसी बैच के अंदर इनरोल करेंगे। कोई अलग बैच नहीं होता, सबकी पढ़ाई सेम ही है, सबका अटेम्प्ट अगले साल मान लीजिए सितंबर 26 इंटरमीडिएट का ही है। ओके सर, आप लोगों का बैच जो स्टार्ट होगा उसकी कैसे स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आप लोग कितने सब्जेक्ट्स अपनी तरफ से स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, कब तक कौन सा सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, हम कितने टाइम का हमें रिवीजन मिलेगा, वो सारी बातें बताता हूं आप लोगों को। तो बेटा आप लोगों का सी इंटरमीडिएट की जर्नी के अंदर में ना होता क्या है, आप लोगों के दो ग्रुप्स होते हैं, देयर इज अ ग्रुप 1, देयर इज अ ग्रुप 2। नो, ये दोनों ग्रुप्स के अंदर में हमारे पास में तीन तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ग्रुप 1 के अंदर हमारे तीन पेपर होते हैं, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ और टैक्सेशन। और ग्रुप 2 के अंदर भी तीन होते हैं, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम। ग्रुप का आपके पास में क्या रहता है, एक टाइम पे एक स्टूडेंट अपने पास में चाहे तो अपने पास दोनों ग्रुप्स एक टाइम पे दे सकता है और फिर वो क्लियर कर जाएगा अपने पास में, या वो ग्रुप बाय ग्रुप भी अपने पास में जो है तैयारी कर सकता है। तो वो कह सकता है मैं सितंबर 26 में नेक्स्ट ईयर ग्रुप 1 अपने पास में दूंगा पेपर, और फिर मैं अपने पास जैन 27 में ग्रुप 2 के लिए अपने पास में पेपर दूंगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा, या वो दोनों ग्रुप। हम हमेशा ये बोलते हैं कि बच्चों को दोनों ग्रुप्स की तैयारी करनी चाहिए, बच्चों को दोनों ग्रुप्स की तैयारी करनी चाहिए। तो सर हमारे पास में हमें दोनों ग्रुप की तैयारी क्यों करनी चाहिए, तो पहले मैं उसी को आंसर कर देता हूं कि वाई वी शुड टारगेट। आज हम नवंबर में अपने पास है, नवंबर 25 में, तो जब हम सितंबर 26 को अपने पास देख रहे हैं अगले 10-11 महीने के बाद, तो हमें दोनों ग्रुप की तैयारी क्यों करनी चाहिए भाई, दोनों ग्रुप के क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं उसी को आंसर कर देता हूं कि हमें दोनों ग्रुप की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वाई वी शुड अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स, तो सबसे पहले चीज आती है दैट इज ऑल इंडिया रैंक, दैट इज AIR। जो हमारा इंस्टीट्यूट है बेटा टॉप 50, आप लोग 50 आपके पास ऑल इंडिया रैंक्स अपनी तरफ से डिक्लेयर करता है। एंड आपके नाम के आगे जो AIR आता है ना, मतलब आपने इंटर क्लियर करी, आपका रैंक आता है, वो तभी आता है जब आपने दोनों ग्रुप एक सीटिंग में दियो। दोनों ग्रुप एक है, इस बार बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया, 26 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक आए जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है, तो वो तभी है जब उन्होंने दोनों ग्रुप सिंगल सीटिंग में दिए होते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक आने के लिए आपको दोनों ग्रुप इकट्ठे ही देने पड़ते हैं। सेकंड इज सेट ऑफ बेनिफिट। सर सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है बेटा, किसी भी ग्रुप को क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपको 40% चाहिए होते हैं इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% चाहिए होता है आपको इन एग्रीगेट। आप अगर कोई भी ग्रुप अपने पास में देते हैं तो आपका जो ग्रुप है उसको पास करने का एक क्राइटेरिया। नाउ लेट अस से स्टूडेंट है, ग्रुप 1 अपने पास में दे रहा है, ग्रुप 2 अपने पास में दे रहा है और टोटल है। नो, हमारे 3 पेपर है ग्रुप 1 में, 3 पेपर है ग्रुप 2 में, तो हमारे टोटल कितने कितने मार्क्स हो गए सर, 300 300, और 6 के 6 पेपर्स के हो गए 600। नाइफाई से अगर कोई स्टूडेंट है उसके ग्रुप 1 में 160 मार्क्स है, ग्रुप 1 में 160 मार्क्स है, तो मुझे बताओ क्या वो बच्चा पास होगा। ये सर वो सक्सेसफुल कहलाया जाएगा, वो पास कहलाया जाएगा। उसने इंडिविजुअली ग्रुप 1 दिया और उसके 50% एग्रीगेट, 300 में से 150 मार्क्स चाहिए, और हर पेपर में भी 40 एंड अबव है। ठीक है जी। अगर हमारे पास बच्चे ने, किसी ने सेकंड ग्रुप दिया और उसके 140 मार्क्स है, तो क्या वो बच्चा हमारे पास उसके रिजल्ट के आगे सक्सेसफुल लिखा होगा कि अनसक्सेसफुल। बेटा उसके बच्चे के रिजल्ट के आगे पास नहीं लिखा होगा, अनसक्सेसफुल लिखा होगा, क्योंकि उसका 50% नहीं बना। क्या नहीं बना, 50% नहीं बना। चाहे उसके हो सकता है हर पेपर में 40 एंड अबव हो, भाई एक में 40 हो, एक में 50 हो, आपके पास में 90 और एक में और 50 हो, तो बन के 140 आपके पास में, ठीक है ना। बट 150 आपका एग्रीगेट नहीं बना ना, तो आपका क्लियर नहीं होगा वो ग्रुप। बट अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों ग्रुप इकट्ठे में दी है और उसके ग्रुप 1 में 160 और ग्रुप 2 में 140 है, तो बेटा उसके टोटल में कितने हो जाएंगे, 300 नंबर हो गए ना, 6 पेपर्स के कंबाइंड में। तो अगर उस बच्चे ने दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए ना, दोनों ग्रुप, तो वो पास कहलाया जाएगा।
तो अब 6 पेपर्स के एंगल से ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, 6 पेपर्स के एंगल से। तो अब इंडिविजुअली हो सकता है वो ग्रुप 1 में पास है, इंडिविजुअली ग्रुप 2 में पास नहीं है, बट वो अलग अलग अगर कोई बच्चा दे रहा है, बट अगर वो इकट्ठे दे रहे हैं तो फिर ये देखा जाएगा 600 में से क्या 300 है। तो कई बार इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार हर बार बच्चे मिलते हैं, क्योंकि 300 310 आया होता है, एक ग्रुप में 150 से अबव होते हैं, एक ग्रुप में 150 से कम होते हैं, तो इंडिविजुअली में भी ना होता पास वो, बट कलेक्टिवली वो पास हो गए। इसे बोलते हैं सेट ऑफ बेनिफिट, की एक ग्रुप का बेनिफिट दूसरे में मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं दोनों ग्रुप देने का फायदा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताऊं, आपकी आर्टिकलशिप शुरू होना। बेटा हमारी जब इंटरमीडिएट क्लियर होगी ना, तो ही हमारी 2 इयर्स की आर्टिकलशिप शुरू होती है, और उसके बाद फिर हमारा फाइनल का टाइम बनता है और नाम के आगे सीए लगेगा जब वो क्लियर करोगे। बट वो आर्टिकलशिप शुरू ही कब होगी, जब आपकी पूरी सी इंटरमीडिएट क्लियर होगी। और पूरी सी इंटरमीडिएट क्लियर होने का मतलब क्या है, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों के दोनों, तभी आपकी 2 इयर्स की आपके पास आर्टिकलशिप शुरू होती है। तो आपका समय बचेगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग ग्रुप करके देंगे तो आप 3 महीने बाद, आप अपने पास 4 महीने बाद क्लियर हो रहे हैं, तो 4 महीने बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, 4 महीने बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे कल को जाके, ठीक है। तो ये फायदे हमारे पास 3 रहते हैं कि हमें दोनों ग्रुप क्यों देने चाहिए। हाँ, मेहनत करनी है वो हम करेंगे अपने पास में, हमने तो करवानी है और आप लोगों ने करनी है, तो अगर मेहनत के लिए तैयार है, यस, हम अपने पास दोनों ग्रुप देंगे। अब सवाल उठता है कि हम लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ में यहाँ पे, क्योंकि हम इसी माइंडसेट से चलते हैं कि बच्चा दोनों ग्रुप दे, उसका अपने पास में सारे फायदों का उसको मिले एंड ऑल इंडिया रैंक को लेके आए। तो इसके लिए हम लोग जो स्टार्टिंग से बेटा, जब हम 12 नवंबर से बैच अपना शुरू करने वाले हैं फ्रॉम वेडनेसडे, तो हम लोग ना यहाँ पर में बच्चों के ना 4 सब्जेक्ट शुरू करते हैं बेटा। कितने सब्जेक्ट शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम 4 सब्जेक्ट शुरू करते हैं। और वो 4 सब्जेक्ट आप लोगों के बेटा ये वाले हैं, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। सो दीज आर दी 4 सब्जेक्ट्स विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम ये नहीं बोलते पहले ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट होगा फिर ग्रुप 2 चालू, हम अपने पास फर्स्ट डे से चारों सब्जेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है ना। द रीजन बिहाइंड द सेम इज बिकॉज ग्रुप 1 के अंदर में 2 ऐसे पेपर है बेटा जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा नॉर्मल से, वन इज एडवांस अकाउंटिंग जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और एक है टैक्सेशन जो जसमीत सर आप लोगों को पढ़ाते हैं। इन दोनों का सिलेबस बहुत ज्यादा है। हम चाहे तो इनकी 3-3 4-4 घंटे क्लासेस रख के जल्दी कंप्लीट करो, फिर आपका ग्रुप 2 हो। बट हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए एक प्रॉपर तरीके से चले, तो हम 4 सब्जेक्ट शुरू करते हैं। बच्चा जो फाउंडेशन उठ जाता है दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो शेड्यूल के हिसाब से हम चलते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ कि हमारी क्लासेस की ड्यूरेशन कैसे रहने वाली है। तो बेटा जैसे एडवांस अकाउंटिंग की क्लास आपकी ना 2.25 घंटे की होती है, ऑलमोस्ट 8 to 10 AM, ठीक है। लॉ की क्लास आप लोगों की 2 आवर्स की रहती है प्राइमरली। टैक्स की क्लास 2 आवर 30 मिनट्स की आप लोगों के रहने वाली है, और कॉस्टिंग की क्लास भी 2 घंटे 15 मिनट की रहने वाली है। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि आप लोगों के साथ जो हमारी क्लासेस रहेगी ना, मॉर्निंग 8 AM से लेके शाम को 6-6:30 बजे तक आप लोगों की चलेगी 6:15 PM तक। ये आपका क्लास के बीच में भी आप लोगों के गैप है, ठीक है ना, 15-15 मिनट आधा घंटा ब्रेक होता है, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है अपने पास, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी ये टाइमिंग रहती है क्लासेस के हमारे पास में, ठीक है ना। एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ, तो एडवांस अकाउंटिंग आप लोगों की शुरू होगी 8 बजे से लेकर 10:15 बजे तक। फिर आपका हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, तो 10:45 to 1:15 तक आपकी चलेगी टैक्स की। फिर 1:45 to 3:45 आपकी लॉ होगी, और फिर 4 to 6:15 आपकी कॉस्टिंग होगी, ठीक है ना। ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है क्लासेस का, ठीक है ना। अब आप लोगों का जो बेटा सिलेबस है ना टेंटेटिवली, वो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, तो बेटा लॉ का और जो कॉस्टिंग का सिलेबस है वो आप लोगों का 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा टेंटेटिवली। तो 3.5 महीने ऑलमोस्ट लगते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। तो लॉ और कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होगा ना, जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका ऑडिटिंग चालू हो जाएगा। सो आफ्टर लॉ, जो अंकित सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, लॉ का सब्जेक्ट आपको चैतन्य सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आप लोगों का कॉस्टिंग कंप्लीट होगा, जो सुनील सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो सुनील सर का ये सब्जेक्ट चालू हो जाएगा FM and SM। तो कॉस्टिंग के बाद आप लोगों का क्या चालू हो जाएगा, आप लोगों का SM, जिसे कंप्लीट होने में आप लोगों के 3 महीने आप लोगों के लगते हैं। तो यहाँ पे जाके आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 31 मई तक का, मान के चलिए आपका ऑडिटिंग और FMSM, ये आप लोगों का 3 महीने में वहां से कंप्लीट हो जाएगा, मार्च अप्रैल एंड मई। सर आपने एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन का तो बताया नहीं। हाँ वो बताता हूँ, मैंने बोला ना सिलेबस हैवी, और हम लोग 2 आवर 30 मिनट्स की क्लास रख रहे हैं मैं और जसमीत सर। तो टेंटेटिवली मान के चलिए बेटा, आप लोगों का जो टेंटेटिवली है 15 अप्रैल तक बेटा आप लोगों का एडवांस अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उसे फिर अकॉर्डिंगली 5 मंथ्स लगते हैं। और टैक्सेशन आप लोगों का बेटा 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, प्लस माइनस फ्यू डेज ऑब्वियसली रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का टेंटेटिव। अब आप खुद सोचिए, आप लोगों का बेटा जैसी एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन है, तब तक तो मान के चलिए कि आपके दिन की 3-4 क्लासेस चली रही है, 4 क्लासेस, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों की क्लासेस कम हो जाएगी।
तो आप लोगों का इसके बाद भी आप लोगों को रिवीजन का एक टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, जो सेल्फ स्टडी बच्चा बोलता है। और यहाँ पे देखिए आपको 3 महीने का एक कंप्लीट सेल्फ स्टडी सिस्टम है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम आपके दोनों के दोनों ग्रुप्स इकट्ठे चालू कर रहे हैं। तो 3 मंथ्स का पूरा प्रॉपर है, उस समय तो कोई क्लास ही नहीं है। 3 मंथ्स रिवीजन, जिसके अंदर में हम 2 रिवीजन तो बड़े प्यार से कर लेते पूरे सिलेबस की, और ये वाला समय में भी जब हमारे पास समय मिलता है वो भी समय एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है हमारे को रिवाइज करने का। तो बच्चा अपने पास 2 बार तो बेर मिनिमम 3-3 4-4 बार भी बच्चे रिवीजन कर लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट की रिवीजन एक एक्स्ट्रा रखो, जैसे लॉ है, ऑडिटिंग है, इनके एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट में आप लोगों को देखो मजा आने वाला है। या आप लोगों को मुझे एक तरीके से प्लान बताना था जिससे आप लोगों को पूरा टाइमलाइन का एक बार आइडिया हो जाए कि कैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे एंड होने वाला है, किस किस तरीके से आप लोगों का सिलेबस चलेगा, हम क्यों दोनों ग्रुप अपने पास चाहते हैं बच्चे तैयारी करें, और कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा प्लान जो है आप लोगों का पीडब्ल्यू पे जो हमारा बच्चों का रहता है ये उस तरीके से है। एंड बस अब ये एक चीज पता क्या रहती है, एक है क्लासेस लगाना, एक है सीए के एग्जाम को पार करना, दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। इसके लिए मुझे आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप बच्चे मेरी बात को सुनेंगे भी और उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। आप सच में चाहते हैं कि सितंबर 26 के एग्जामिनेशन के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप ये चाहें कि हमारा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, तो उसके लिए आपको कुछ मेरे साथ प्रोमिस करने पड़ेंगे, वादे करने पड़ेंगे भाई, वादे करने पड़ेंगे। सर हम कसमें खाएंगे, झूठी वाली नहीं सच्ची वाली भाई, तो हमें कुछ वादे करने पड़ेंगे। तो मेरे को आप लोगों से कुछ प्रोमिस चाहिए, ऐसे नहीं आप लोगों क्लियर हो जाएगा बेटा। सबसे पहले है रेगुलरिटी, क्लासेस को अपने पास में रेगुलरली अपने पास अटेंड करना है। आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, लाइव अटेंड करिए, किसी को लगता है रिकॉर्डेड अटेंड करने, रिकॉर्डेड, जैसे भी है क्लासेस को अटेंड भी करना है। जो आपको कराया गया बेटा उसमें वो रिवाइज भी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो होमवर्क दिया गया है वो करना है, होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क भी मिलेगा। तो आप लोग 6:15 मान लीजिए फ्री हो रहे हैं, आधे घंटे का आपने ब्रेक लिया, उसके बाद अपने होमवर्क भी करना है। तो डेली बेसिस पे जो होमवर्क दिया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट में जो कराया गया उसे रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और लॉ ऑडिटिंग के सब्जेक्ट्स में आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो होमवर्क से हो जाती है, बट लॉ ऑडिटिंग जैसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डिसिप्लिन भाई, अनुशासन से आपके पास रहेंगे ना, यस सर हम पूरा डिसिप्लिन तरीके से करेंगे, हम कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं, हमें लग रहा है 1 महीना हमने पढ़ लिया, नहीं भाई, ये ही जंग है। 12 नवंबर से लेके अगले सितंबर तक हमने बाकी सारी चीजों को भूल जाना है। इफ वी आर रेडी टू गिव अप आवर 100%, so you are going to get your desired result मेरे प्यारे बच्चों। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। बाहर की सारी बातों को बंद कर दो, जो ये कहते हैं हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, तुम कैसे करके दिखाओगे, नहीं, हमने करके दिखाना है, हमें अपने ऊपर विश्वास है। सो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट वी आर गोइंग टू क्रैक सितंबर 26 एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब वो बच्चों की अपनी मर्जी होती है, काफी बच्चे हमारे पास दोनों ग्रुप्स के अंदर इनरोल होते हैं, प्रो बैचेस में अंदर कुछ बच्चे हो सकता है इंडिविजुअल ग्रुप में हो, कुछ बच्चे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, अलग बात है। बट दिस इज द स्ट्रेटेजी विच वी फॉलो एट पीडब्ल्यू, जिससे हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे का अपना सितंबर 26 का एग्जाम जो है वो क्लियर हो रहे। और आप लोगों को बेटा ये हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, 10-11 महीने की पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी, और सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं हम लोगों को इस समय के अंदर बहुत सारे जो है, तभी तो हम सितंबर 26 में क्लियर कर पाएंगे ना अपना एग्जाम, ठीक है ना। सो आप लोगों के साथ में बेटा मुलाकात होगी ऑन 12 नवंबर इन द बैचेस एट मॉर्निंग 8 AM, ठीक है ना। और आप लोग बच्चों के जो भी डाउट्स है ना वो मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए, बाकी बैचेस चालू होंगे ना तो उसमें आपको रिस्पेक्टिव टीचर अपनी तरफ से बताएगा भी, और आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से कराई जाएगी, ठीक है ना। सो मिलते हैं आप लोगों से बेटा बैचेस के अंदर में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।